ओम शांति। शांति के सागर भगवान अपने सभी ब्रह्मावत्सों को शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हुए देखना चाहते हैं, न कि क्रोध की अग्नि में जलते हुए। हमारे परमपिता की जो हमसे श्रेष्ठ कामना है, जैसा वो हमें देखना चाहते हैं, वैसा ही हम बनने का संकल्प करें। लौकिक में भी आप देखें, माँ बाप अपने बच्चों को जैसा देखना चाहते हैं, यदि वो वैसा ही करते हैं, कितना प्यार रहता है बच्चों से। गौरव महसूस करते हैं माता पिता, और जो नहीं करते उनकी अलग स्थिति होती है। तो भगवान नहीं चाहता मेरे बच्चे क्रोधपति बने। क्रोधपति बनने वाले तो रोडपति बन जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। भगवान हमारी स्थिति को सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं। जितना हमारे पास योग का बल होगा, यानी ये योग की अग्नि क्रोध की अग्नि को शांत करेगी, क्योंकि इन मनोविकारों को कंट्रोल करने के लिए आत्मबल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और वो सर्वशक्तिवान से हमें मिलता है। जितना हम उससे योग लगाते हैं, उसकी करंट, उसके पावरफुल वाइब्रेशंस हम में समाते जाते हैं, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती जाती है। तो हम संकल्प करें। याद होगा सभी को शिवरात्रि पर, जो कि शिव बाबा का भी बर्थडे है और बच्चों का भी बर्थडे है। बाबा ने गिफ्ट के रूप में कहा था, ये जो क्रोध का अक का फूल है, ये शिव पर चढ़ा दो, मेरे पे चढ़ा दो। ये फूल जिसमें सुगंध नहीं है, दुर्गंध ही दुर्गंध है, जिसमें कांटे ही कांटे हैं, जो हमें भी चुभते हैं और दूसरों को भी चुभते हैं, उसको जला डालें। क्रोध स्वयं को भी जलाता है, दूसरों को भी जलाता है। गिफ्ट दे दे बाबा को जन्मदिन की, संकल्प कर लें, मुझे क्रोध की अग्नि में जलना नहीं है, मुझे तो सबको प्रेम, शांति, सुख देना है। मुझे तो अपनी वाणी को नम्रता से, प्रेम से, सद्भावनाओं से भरना है। यही तो हमारी ब्यूटी है जीवन की। भगवान के बच्चे होकर भी यदि रावण के संस्कारों से हम प्रभावित रहे, तो कौन मानेगा कि ये भगवान के बच्चे हैं? कोई नहीं मानेगा। तो आओ आज डीपली संकल्प करें, मुझे क्रोध मुक्त होना है। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो प्रेम और शांति है। सवेरे उठते ही 7 बार कर लेंगे 21 दिन तक, तो जिस चीज को हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो हमसे दूर चला जाएगा। जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना, मेरा संस्कार प्रेम और शांति है, वो हमारे अंदर आ जाएगा। क्योंकि हमें इस क्रोध की अग्नि को शांत क्यों करना है, इसके पीछे एक राज और है कि ये हमारी इकट्ठी की हुई शक्तियों को, शांति को नष्ट कर डालता है। जो चीजें हमने बहुत तपस्या से, बहुत ही अच्छे संग से जीवन में अपनाई होंगी, उनको ये जलाकर भस्म कर देता है। क्रोधी व्यक्ति का चित्त कभी चैन नहीं पाता, लोग भी उससे दूर दूर भाग जाते हैं। कई बुजुर्ग आपने देखे होंगे जिनको क्रोध बहुत आता है, जीवन की अंतिम यात्रा में उनके पोतरे बच्चे उनके पास आने से बहुत डरते हैं। पता नहीं बाबा जी क्या बोल दें, दादा क्या फरमान जाहिर कर दें, डरते हैं सभी। तो हम सभी क्रोध मुक्त बने, तभी हम भगवान के बच्चे कहलाएंगे, और तभी शांति की तरंगे हमसे सारे संसार में फैलेंगी। बाबा को क्रोध की गिफ्ट देकर हम ऐसा अवश्य करें कि 21 दिन हम इस संकल्प को रिवाइज करें। 4 बजे भूल जाए, 6 बजे तक, कभी भी, शाम को कभी भी इस संकल्प को अपने अंदर दृढ़ता पूर्वक रिवाइज करें कि क्रोध को हमने छोड़ दिया है। इस अक के फूल की गिफ्ट हमने शिव पर चढ़ा दी है। जैसा वो मुझे देखना चाहता है, मुझे वैसा ही बनना है। अपने से बातें करनी चाहिए। तो क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो फटाफट नहीं समाप्त होती। जैसे आपने देखा होगा कोई अग्नि
जल गई हो बहुत ज़्यादा, हम 1 बाल्टी पानी डालें, 1 बाल्टी पानी उस पे ज़्यादा असर नहीं करता, पल भर के लिए अग्नि शांत होगी, फिर प्रज्वलित हो जाएगी। तो ये बहुत जल्दी जाने वाले मनोविकार नहीं हैं, इनमें टाइम लगता है, साधनाएँ करनी पड़ती हैं। साधनाओं के लिए हम अपने को तैयार करें। थोड़ी बहुत कर ली, 1 बाल्टी पानी डाल दिया, बहुत बड़ी अग्नि पे कुछ नहीं होने वाला। हमें बहुत अच्छी साधना करनी है, मैं आत्मा इस देह से न्यारी, पीसफुल हूँ। अब सोच लें जिन्हें क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है, विचार करें मुझे करनी है। यदि अंदर से यस की आवाज़ निकलती है, तो 21 दिन ये साधना कर लें। बहुत अच्छा रहेगा, रोज़ 21 बार सवेरे से रात तक चलते-फिरते काम करते, अपने अंदर ये संकल्प भरते जाएँ, मैं आत्मा तो पीसफुल हूँ, पीस इज़ माय नेचर, पीस इज़ माय ओरिजिनल संस्कार। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। किसी में ये संस्कार हज़ारों साल का भी है और किसी में ये संस्कार परिस्थितियों के वश जागृत हो जाता है। सब अपने संस्कारों को जानते हैं। किसी का संस्कार बचपन से ही दिखाई देता है, समझ लें उनका संस्कार पूर्व जन्मों से चला आ रहा है। उनको इस क्रोध के संस्कार को समाप्त करने के लिए बहुत अच्छी साधना, कम से कम रोज 1 घंटा, अब बैठ के भी कर सकते हैं, कर्मों में भी कर सकते हैं। इसे एक महाविकार को जीतने में करनी है, क्योंकि इसको जीतेंगे तो घरों में भी सुख शांति आएगी और जीतना हमें ही है, जीत हमारी ही होगी। ये तो नहीं हो सकता कि हम मेहनत करते-करते थक जाएँ और ये सोच लें कि जीत होती नहीं, क्रोध जाता नहीं। ये किसी को नहीं मानना है कि क्रोध जाएगा नहीं, जाता नहीं है, ये जाएगा क्योंकि हमारे अंदर था नहीं। बीज थे इसके, पर ये बढ़ता गया, फलीभूत होता गया परिस्थितियों के कारण। कुछ इसके पीछे इसका बीज होता है मनुष्य का ईगो, उसका अहम। ये अहम भिन्न-भिन्न रूप से प्रकट होता है। तुम छोटे, मेरा सम्मान नहीं करते, अच्छा दिखाता हूँ तुम्हें, 2-4 बात बोल देंगे। तुम छोटे और मेरी बात नहीं मानते, मैंने तुम्हारे लिए इतनी पालना-पोसना की, तुम मेरी सुनते नहीं, ठीक है, गुस्सा आएगा, तुरंत गुस्सा आएगा। तो इस छुपे हुए, दबे हुए, लंबे संस्कार को हमें योग अग्नि में भस्म करना है। तैयार करें अपने को, क्योंकि किसी भी समय यदि क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो परिस्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। अब देखो एक टीचर है, उसको पढ़ाते हुए बहुत क्रोध आ जाए, तो क्या हाल होगा? बच्चे भयभीत हो जाएँगे। इससे बच्चों की बुद्धि के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। आपने देखे होंगे, हमने भी देखे। कभी-कभी टीचर क्रोधित होकर इतना मारपीट कर देते हैं किसी बच्चे की, कि बच्चा घबरा जाता है, उसको चोट भी लगती है, उस पर मानसिक इफ़ेक्ट भी होता है। कहीं-कहीं तो बच्चे स्कूल जाने से ही मना करने लगते हैं, हम नहीं जाएँगे, हमने भी देखा जब हम छोटे थे। कैसा बुरा वातावरण हो जाता था, कैसे बच्चे भयभीत होके चुप बैठ जाते थे। टीचर को इसके दुष्परिणाम का पता नहीं होता। वो तो सोचता है इसने गलती की, इसको मारना पीटना चाहिए, हालाँकि अब तो ये नियम बन गए हैं, ऐसा नहीं कोई कर सकता। फिर भी हमें अपने क्रोध पर तो अंकुश लगाना ही है। और भी कहीं आप देखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने बचपन से ही माँ-बाप को क्रोध में लड़ते देखा है। हमने डाँट ही सुनी है बचपन से फादर की, तो हमारी खुशी चली गई, हमें प्यार मिला ही नहीं, हम प्यार की तलाश में रहते हैं, कोई हमें प्यार करे। और ऐसे बच्चे नेचुरली कहीं से उन्हें प्यार मिलेगा, वो खींचकर उधर चले जाएँगे, फिर माँ-बाप परेशान होंगे। तो आओ दृढ़ संकल्प करें, कुछ दिनों में ही हमें इस क्रोध को समाप्त करना है, अपने चित्त को शीतल बनाना है, ताकि हमें भी जीवन जीने का सुख मिले और जो हमारे संपर्क में आए वो बहुत प्रसन्न हों, उन्हें भी सुख मिले, उन्हें लगे हम ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके साथ उन्हें रहना ही चाहिए। ओम शांति।